हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम CSS ट्रांजिशन को देखेंगे कि ट्रांजिशन हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हॉवर देखा था और ये आपस में बहुत ही रिलेटेड हैं। ठीक है, जब भी हम हॉवर यूज़ करते हैं तो ट्रांजिशन ज़रूर यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हॉवर के फ़ौरन बाद हम ट्रांजिशन करेंगे। और लास्ट में जो हॉवर की थी उसमें बटन कुछ बनाए थे, लेकिन वो इतने मज़े के नज़र नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ट्रांजिशन उसमें नहीं लगाई थी। तो ट्रांजिशन क्या करता है, कोई भी चीज़ है उसको स्मूथली या कोई टाइम लेके करने में हेल्प करता है। लेट्स से हमारे पास एक बटन है, उसके ऊपर मैं माउस लेके गया और उसका बैकग्राउंड कलर वाइट से लेट्स से ब्लैक हुआ, तो हम नहीं चाहते कि वो फ़ौरन एज अ ब्लिंक करके ब्लैक हो जाए। ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो स्मूथली वाइट से ब्लैक की तरफ जाए। राइट, टेक सम टाइम। तो इसके लिए हम ट्रांजिशन आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अपने एडिटर में आ गया तो ये देखिए CSS ट्रांजिशन में हमारे पास 4 हम वैल्यूज़ उसको दे सकते हैं। राइट, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट, उनका एक शॉर्ट हैंड भी है, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो जो सबसे पहले है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कि हमने प्रॉपर्टी किस पे लगानी है ट्रांजिशन की। ठीक है, विड्थ पे लगानी है, हाइट पे लगानी है या सब पे लगानी है, तो जी हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि हम ड्यूरेशन कितनी देना चाहते हैं। लेट्स से हम 1 सेकंड की देना चाहते हैं, हम 5 सेकंड की देना चाहते हैं, कोई भी ड्यूरेशन हम देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं। थर्ड वन इज टाइमिंग फंक्शन। ये कुछ टाइमिंग के फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इजी इन, इजी आउट, ये सब हैं। इनका मैं बताऊंगा ये क्या करते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं। इनमें फ़र्क ये होता है कि कोई पहले से थोड़ा सा फास्ट होती है, आगे जाके स्लो। लेट्स से मैंने एक बटन को वाइट से ब्लैक किया हॉवर से, तो क्या होगा अगर मैंने 1 या 2 सेकंड लगाए हैं तो शुरू में कलर तेज़ी से चेंज होगा, लास्ट में आहिस्ता, या शुरू में आहिस्ता, लास्ट में तेज़ी से। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, टाइमिंग फंक्शन इन्हें कहते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन डिले है कि हमारी वो जो ट्रांजिशन है वो कितनी देर बाद शुरू हो, तो उसके लिए ट्रांजिशन हम डिले करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक थोड़ा सा आपको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको कोर्स से अच्छे से आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आया, मैंने एक लेक्चर नंबर 34 और यहाँ पे मैंने एक .con और इसके अंदर एक बटन लिया और इसके अंदर मैंने लिखा क्लिक मी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग ले लिया और .con को ये प्रॉपर्टीज दे दी। ठीक है, इसके बाद विड्थ, ये 100 VH नहीं देता, मैं 700 PX दे देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पहले से ही पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैंने जनरेट करवा लिया, वरना मैं खुद ही करता। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ बटन। विड्थ देते हैं इसे 200 PX की, इसे मैं विड्थ देता हूँ। हाइट में इसे 40 PX की देता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर वाइट देता हूँ और यहाँ से इस बटन है ये, और इसको मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, गो लाइव, और हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा कुछ। तो ये मेरा बटन सेंटर में आ गया और मैं अब क्या करता हूँ, कंटेनर को फ्लेक्स कर लिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब हॉवर लगा लेते हैं, बटन कॉलन हॉवर, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूंगा। और ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आया तो मैंने इसके ऊपर किया तो ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। कलर भी हमें वाइट करना पड़ेगा, कलर वाइट, और कर्सर पॉइंटर। चलें जी, ये हो गया। अब दोबारा आके इसको चेक करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से मेरा बटन बन चुका है, लेकिन जी ब्लिंक करके वाइट आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अच्छा, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी इस हॉवर वाली जगह पे नहीं लगाना, यहाँ पे हम एक्चुअल प्रॉपर्टीज बटन की लगा रहे होते हैं वहाँ लगानी है, तो ये आपको बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैंने लगाया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और अगर सब पे लगाना है, लेट्स से कलर पे, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, सब पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल कर दूंगा, और एक एक पे लगाना है तो मैं उस प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा। तो लेट्स से मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर।
तो मैं इसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी हमारे पास क्या थी, सेकंड हमारे पास ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि इतने टाइम में ये ट्रांजिशन एंड हो जाए। ठीक है, तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है, तो इसमें 1 सेकेंड या 2 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, अभी ज़्यादा देते हैं ताकि पता तो चले। अच्छा, इसके बाद और क्या है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, मीन्स के कौन सा फंक्शन हमने चलाना है, इजी इन इजी आउट, इन सब में से। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन इज इक्वल टू, लेट्स से मैं रख रहा हूँ इजी। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आता है ट्रांजिशन डिले, कि हमने ये ट्रांजिशन कितनी देर बाद चलानी है। तो अभी मैं इसको 0 रखूँगा। ठीक है, ट्रांजिशन डिले 0 सेकेंड। ओके, हो गया। तो ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, बैकग्राउंड कलर के ऊपर ट्रांजिशन लगे 2 सेकेंड, इजी और 0 सेकेंड। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैंने जैसे ही इसको किया तो देखिए किस तरह से कलर वाइट से ब्लैक हो रहा है बहुत ही स्मूथली। और जबकि एक काम डिफरेंट जो हो रहा है यहाँ पे, एक जो अजीब चीज़ हो रही है वो ये है कि जो मेरा कलर है वो उस ये देखें कलर जो टेक्स्ट का कलर है उस पर नोटिस करें तो वो इस तरह से नहीं हो रहा, वो स्मूथली नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर को दी है। तो अगर मैं कलर को भी दूं तो तब भी होगा। लेट्स से मैं एक और काम करता हूं यहाँ पे कि विड्थ इसकी बढ़ जाए। ठीक है, समझाने के लिए कि विड्थ 200 है तो ये 300 px हो जाए या 400 हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आया, चेक किया, तो अब देखें कि जो विड्थ है मेरी वो ट्रांजिशन के साथ नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर के ऊपर अप्लाई किया। तो लेट्स से अगर मैं इस विड्थ के ऊपर भी करना चाहता हूँ, ये विड्थ भी मैं चाहता हूँ कि स्मूथली बड़ी हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और यहाँ पे लगाऊंगा मैं विड्थ। यहाँ पे आया, इसको किया, तो अब देखें बड़ी स्मूथली से विड्थ अब बड़ी हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई ट्रांजिशन की, सिंपली 4 प्रॉपर्टीज, ये वाली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अच्छा, ये टाइमिंग फंक्शन जो है इजी ये कितनी हो सकती हैं, ये काफ़ी सारे इसकी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी हैं, उनको साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। सबसे पहले इजी इन, इसमें क्या होता है कि विड्थ जो होती है वो हमारी वो स्लोली क्या करती है, एक्सपेंड करती है, मतलब कि वो एट फर्स्ट जो होती है वो स्लोली स्टार्ट होती है। ठीक है, जो इजी इन है वो स्लोली स्टार्ट होती है, जो इजी आउट है वो स्टार्ट तो जल्दी होती है लेकिन एंड पे जाके स्लो हो जाती है। ठीक, अभी इसका मैं उसी विड्थ पे लगाऊंगा ना तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। इसी तरह लीनियर है, नो डिफरेंस एट ऑल, सेम स्पीड पे जाएगी, सेम स्पीड पे वापस आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास इजी इन आउट है। ठीक है, ये इसमें दोनों काम होते हैं कि इसमें स्टार्ट भी स्लोली होती है, एंड भी स्लोली होता है, लेकिन मिडिल में ये स्पीड पकड़ती है। तो इसका मैं आपको यहीं पे प्रैक्टिकल भी करना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इजी इन लगा लेता हूँ। इजी इन मीन्स के हमारे पास जो स्टार्ट होगी वो स्लो होगी। ठीक है, यहां पे आया, देखो स्टार्ट स्लो थी लेकिन एंड पे जाके इसने कुछ स्पीड पकड़ लिया। ये देखें दोबारा देख, इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास दूसरी है इजी आउट, ये क्या होगी, शुरू में तेज होगी, तो यहां पे किया, देखें शुरू में तेज, लास्ट पे जाके थोड़ी सी स्लो हो गई। अब इजी इन आउट, ये क्या करेगी, शुरू में भी स्लो, आखिर में भी स्लो और मिडिल में स्पीड। ये देखें शुरू में स्लो थी, मिड में क्या था, स्पीड बढ़ गई है, एंड पे फिर स्लो हो गई है। ये वापसी पे भी मतलब कि बड़े होते वक्त भी स्मॉल होते वक्त भी दोनों तरफ यही चीज होगी। इसके बाद हमारे पास लीनियर है, ये क्या करती है, हमारे पास सेम, बेशक स्टार्ट हो बेशक एंड हो, इसकी स्पीड सेम रहती है कुछ इस तरह से। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ टाइमिंग के फंक्शंस है जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इनका यूज होता है, किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं, कब कब आपको यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद ट्रांजिशन डिले, इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आया, इसके ऊपर माउस लेके गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही
1 सेकंड गुजरा तो ये क्या हुई, ट्रांजिशन शुरू हो गई। दोबारा करता हूँ, हटाया माउस, अगेन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 सेकंड बाद हुआ। तो दोबारा मैं माउस लेके जाके दिखाता हूँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लेता है फिर ट्रांजिशन स्टार्ट होती है। तो ये है हमारे पास डिले, राइट। तो एक ये चीज़ होगी। अब हम इसका पढ़ते हैं शॉर्ट हैंड की। शॉर्ट हैंड इसका क्या होता है? तो शॉर्ट हैंड के लिए हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली हम मिला लेते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं कि किस प्रॉपर्टी पे लगाना है, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, फिर डिले। वैसे हम ये सिर्फ 4 भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ 2 भी लगाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे, इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया, सिर्फ अब लिखेंगे ट्रांजिशन, ये हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं। तो हाँ, ये ऑल लेट से हमने सब पे लगानी है। तो हम लेट से प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे लेट से जैसे हैं हमारे पास, तो मैं चाहता हूँ इन सब पे लग जाए, तो मैं सिंपली ऑल लिख दूंगा तो ये सब पे लग जाएगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो विड्थ सिर्फ लिख सकता हूँ, हमारी अपनी मर्जी, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका टाइम, कि कितने टाइम वो ले ट्रांजिशन, और फिर टाइमिंग फंक्शन इजी इन लगा लेता हूँ। तो इसके बाद लास्ट पे हमारे पास डिले आता है, जैसे मैंने इसको 1 सेकेंड लगा दिया, यहाँ पे आया और इसके ऊपर होवर किया, ये देखो, ठीक है। 1 सेकेंड बाद हो रहा है। तो मैं इस 1 सेकेंड को अब लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रोफेशनली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये बहुत ही कम यूज करते हैं। तो अब देखें, ये मेरा बटन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अभी विड्थ है और मैं अगर इसके ऊपर ऑल लगा दूंगा तो विड्थ के अलावा बाकी चीजें भी बड़ी स्मूथली से कलर चेंज करेंगी, और विड्थ होगी और बैकग्राउंड कलर भी स्मूथली चलेगा। तो ये हो गई हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब मैं लेट से ऑल को हटा भी देता हूँ तो फिर भी ये काम करेगी। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा माउस लेके आया तो देखें फिर भी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो इसको लेट से मैं 0.3 रखता हूँ। तो मैक्स हम जब एक बना रहे होते हैं पॉइंट्स में हम रखते हैं, ठीक है। जब भी हमने ट्रांजिशन रखनी है, ज़्यादा लंबी ट्रांजिशन बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ इस तरह से, ये ऐसी ट्रांजिशन अच्छी होती है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जैसी भी चाहे रख सकते हैं। मैं ये विड्थ वाला आप हटा देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको मैंने वो टाइमिंग फंक्शंस आपको बताने के लिए बताया। तो यहाँ पे दोबारा आया तो कुछ इस तरह से ये बटन बन गया। ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपका हाथ की उंगलियां अगर दुखती नहीं है तो वो सब्सक्राइबर का एक रेड सा बटन नज़र आ रहा होगा आपको, तो वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।